और आपको बता दें, उद्धव ठाकरे ने करीब 2 घंटे पहले फेसबुक लाइव के जरिए अपनी बात रखी। उन्होंने 5 बड़ी बातें कही हैं। बहुत ही इमोशनल संबोधन उनकी तरफ से दिया गया। उद्धव ठाकरे ने कहा, अगर शिवसेना के किसी विधायक को उन पर भरोसा नहीं है तो वो सामने आकर कहे। उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने के लिए तैयार है। दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही कि हमेशा अपना इस्तीफा वो तैयार रखते हैं, जो विधायक भागे हैं वो लौट आएं और इस्तीफा राजभवन ले जाएं उद्धव ठाकरे का। तीसरी बड़ी बात उद्धव ठाकरे ने कही, अगर कोई शिवसैनिक सीएम बनता है तो उन्हें खुशी होगी। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि एकनाथ शिंदे को ये उद्धव ठाकरे का ऑफर है। चौथी बड़ी बात है, उद्धव ठाकरे काफी इमोशनल दिखाई दिए। उन्होंने कहा, अगर कांग्रेस एनसीपी कहती कि हमें उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं चाहिए तो ये बात समझ में आती, लेकिन दुख उन्हें इस बात का है कि उनके अपनों ने ही कह दिया कि उन्हें उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं चाहिए। पांचवी बड़ी बात, जो एक बड़ा जवाब था एकनाथ शिंदे के हिंदुत्व वाले बयान पर, हिंदुत्व से हटने के आरोप पर, उन्होंने कहा कि शिवसेना अब भी हिंदुत्व के रास्ते पर है। बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना ना तो कल बदली थी, ना आज बदली है और ना ही कल बदलेगी। या समोर बसा, मी देतो राजीनामा। चला, मी तुमच्या हातामध्ये आज मी माझ्या राजीनाम्याचं पत्र तयार करून ठेवतो आहे। जे आमदार गायब आहेत किंवा त्याने गायब केलेलं आहे त्यांनी यावं आणि माझ्या राजीनाम्याचं पत्र घेऊन राजभवनमध्ये जावं। मी का नाही जात? कारण मला कोविड झालं। माझ्याकडे उत्तर आहे। ज्या शिवसैनिकांना असं वाटत असेल की मी शिवसेनेचं नेतृत्व करायला नालायक आहे, त्याला मला सांगा, मी हेही पद सोडायला तयार आहे। मी शिवसेना पक्षप्रमुख पद पण सोडायला तयार आहे, पण हे सांगणारा विरोधक नाही। नाहीतर असे फडतूस लोक खूप आहेत, त्यांच्या सांगण्यावर किंवा त्यांच्या त्या ते ट्रेंडिंग ट्रोलिंग ट्विटर ह्याच्यासाठी मी त्यांना मी बांधलेलं नाही आहे। मी माझ्या शिवसैनिकाला बांधलेलं आहे आणि शिवसैनिक सुद्धा या भानगडीत पडणार नाही आहे, कारण तो फेस टू फेस संकटाला सामोरं जाणारा शिवसैनिक है। बागी विधायक है शिवसेना के, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, गुवाहाटी में पहुंच चुके हैं। पण त्यांनी सांगावं, मी दोन्ही पद सोडायला तयार आहे, पण मी मुख्यमंत्री पद सोडल्यानंतर जर शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होत असेल, मला आनंदाने मान्य आहे, आनंदाने मान्य आहे। पण त्याही पलीकडे जाऊन केवळ मी मुख्यमंत्री नको, दुसरा कोणी असला तरी चालेल, पण शिवसेनेचा म्हणजे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नको, दुसरा कोणी चालेल, चला तेही मला मान्य आहे, पण एकदा मला समोर येऊन सांगा। शिवसेना म्हणाल तर शिवसेना आणि हिंदुत्व हे दोन घट्ट एकमेकांमध्ये गुंफलेले जोडलेले हे शब्द आहेत। शिवसेना कदापि हिंदुत्वापासून आणि हिंदुत्व कदापि शिवसेनेपासून दूर होऊ शकत नाही, कारण शिवसेना प्रमुखांनी जो एक कानमंत्र दिलेला आहे की हिंदुत्व हा आमचा श्वास आहे। म्हणूनच गेल्या एक 8-15 दिवसापूर्वी आदित्य, एकनाथ शिंदे, त्यांच्याबरोबर आपले काही आमदार, खासदार, मंत्री हे अयोध्येला जाऊन आले। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि बात बगावत से आगे बढ़ चुकी है। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की जंग अब खुले में सबके आमने सामने है। कल से अब तक देखिए किस तरह से दोनों के बीच टकराव और खाई लगातार बढ़े हैं। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे से कहा कि मुंबई वापस लौट आइए। शिंदे ने प्रस्ताव खारिज कर दिया और ये कहा कि वो अघाड़ी छोड़ दें, शिवसेना अघाड़ी छोड़ दे। उद्धव ने कहा कि मिलकर बात कर लेते हैं। एकनाथ शिंदे ने कहा, अघाड़ी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बनाते हैं। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को शिवसेना विधायक दल के नेता के पद से हटा दिया तो शिंदे ने कहा यह फैसला गलत है और वो नाराज हो गए। उद्धव ने अजय चौधरी को शिवसेना विधायक दल का नेता बनाया तो गुवाहाटी के होटल में बागियों ने एकनाथ शिंदे को अपना नेता चुन लिया। उद्धव ठाकरे ने विधायकों को व्हिप जारी की कि बैठक में जो विधायक नहीं पहुंचेगा उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष को 34 विधायकों के समर्थन वाली चिट्ठी भेज दी और इसमें राज्यपाल को भी मार्क कर दिया। आज उद्धव ठाकरे ने जब फेसबुक के जरिए अपनी बात रखी तो उन्होंने कहा कि शिवसेना हिंदुत्व से हटी नहीं है। वहीं एकनाथ शिंदे लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे हिंदुत्व का मुद्दा छोड़ चुके हैं।
और मेरे कई सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। विशाल पांडे हमारे साथ हैं, अश्विनी भी हमारे साथ हैं, पूजा मेहता गुवाहाटी से हमारे साथ हैं। विशाल, आपके साथ जो शिव सैनिक हैं वो क्या कह रहे हैं? क्योंकि एकनाथ शिंदे कह रहे हैं उनके पास असली शिवसेना है, और उद्धव ठाकरे जिस तरह से इमोशनल स्पीच उन्होंने दी है वो लगातार जो बाला साहेब की लेगेसी है उसे आगे बढ़ाने का क्लेम कर रहे हैं। शिव सैनिक इस वक्त क्या कह रहे हैं? देखिए अदिति, अब से थोड़ी देर में अपने सरकारी आवास से उद्धव ठाकरे निकलने वाले हैं और जिस रास्ते से उद्धव ठाकरे को जाना है उस रास्ते के किनारे आप देखिए जो शिव सैनिक हैं वो झंडे लेकर और पोस्टर लेकर यहाँ पर इस वक्त खड़े हुए हैं, क्योंकि मातोश्री अपने जो उनका आवास है वहां तक उनको जाना है। जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं असली शिवसेना वो है और इधर उद्धव ठाकरे मौजूद है। क्या कहना है आप लोग? हमारे यहाँ पे सिर्फ बाला साहब की शिवसेना है और उद्धव साहब की ही शिवसेना है, बाकी हम किसी को मानते नहीं है। लेकिन 30 से ज्यादा विधायक बागी हो गए हैं। नहीं, हमारे लिए हमारे बाला साहब और उनके बाद उद्धव साहब और उनके बाद आदित्य साहब। लेकिन वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि हिंदुत्व से समझौता कर लिया। नहीं, हमारा हम खुद अब कितने सालों से शिवसेना हिंदुत्व पे ही काम करी और हिंदुत्व पे ही आगे ही काम करेगी। और हम लोग एकनाथ शिंदे क्यों साथ छोड़कर जा रहे हैं? देखिए कई महिलाएं भी यहाँ पर प्रदर्शन में शामिल हुई हैं। क्या कहना चाहेंगे? एकनाथ शिंदे क्यों साथ छोड़कर गए हैं शिवसेना का? कोई नहीं गया, कोई नहीं जाएगा, वापस ही आएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, वो हमारे साथ ही रहेंगे, वो हमारे साथ ही रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। हमारे सब घर का मामला है, कोई नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ तो उद्धव सरकार शिवसेना है, बाला साहब सरकार खतरे में आ गई है। नहीं, खतरे में ऐसे कितना आए कितने गए, लेकिन शिवसेना कभी कम नहीं पड़ी। मुख्यमंत्री भी जिंदगी में कभी कम नहीं पड़ेगी। यहाँ पर सड़क किनारे चारों तरफ आप देखेंगे तो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? एकनाथ शिंदे बगावत पर उतर गए हैं, क्या कहना है? वो गद्दार है और महाराष्ट्र की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। हम सारी जनता उद्धव साहब के साथ में है। देखिए यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे? एकनाथ शिंदे के साथ 34 विधायक चले गए हैं। वो वापस आए यहाँ पर और उद्धव साहब से माफी मांगे। यहाँ पर आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा लगातार, क्योंकि इसी रास्ते से उद्धव ठाकरे को आगे बढ़ना है और इस पूरे रास्ते पर शिव सैनिक इस वक्त मौजूद हैं। उनके हाथ में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के समर्थन वाले पोस्टर हैं, हाथ में पार्टी के झंडे हैं और यहाँ पर ये तमाम लोग पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं इस वक्त उद्धव ठाकरे के सरकारी आवास की तरफ, क्योंकि यहाँ से थोड़ी देर में वो अपने पैतृक आवास जो मातोश्री है हमारे साथ नीलेश खरे भी है। नीलेश, हम एक तरफ ग्राउंड पर उद्धव ठाकरे के लिए ये सपोर्ट देख रहे हैं, लगातार ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, विशाल वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे आते हैं बहुत इमोशनल भावुक तरीके से, वो गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं मैं त्याग की मूर्ति की तरह, वो कहते नहीं लेकिन उनका जो मतलब है वो साफ तौर पर ये कि किसी भी तरह का मैं कुर्सी का त्याग करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे खुशी होगी और एक शिव सैनिक की सीएम बनता है। एग्जैक्टली महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त हो क्या रहा है? जो मुख्य तौर पर आखिरी चाल चली है उद्धव ठाकरे ने, वो की जो कि इमोशनल चाल है, पता चला है और खुलकर अब इन बागी उम्मीदवारों या विधायकों के खिलाफ किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट करना, यानी जो कुछ बचा है वो भी गवा देना, और इसीलिए आखिरी चाल उद्धव ठाकरे की तरफ से अब जो हम देख पा रहे हैं कि जिस प्रकार का समर्थन रास्ते पे नजर आ रहा है, अगर शिवसेना के समर्थकों को रास्ते में उतरने के लिए 48 घंटे लग जाते हैं तो वो शिवसेना बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना नहीं हो सकती। जिस शिवसेना के 34 विधायक टूटकर बाहर चले जाते हैं, एक बहुत बड़ी बगावत हो जाती है, उसकी रिएक्शन आने में अगर शिवसेना को 48 घंटे लग जाते हैं तो वो शिवसेना क्या फिर एक बार उस ताकत के साथ उभर पाएगी? वो स्थिति नजर नहीं आती। उद्धव ठाकरे का यह भी प्रयास है कि 34 विधायकों के हस्ताक्षर के साथ अध्यक्ष को पत्र दिया गया है। 34 विधायकों के साथ एंटी डिफेक्शन लॉ में ये बच नहीं सकते। अगर 37 विधायक नहीं आते तो एंटी डिफेक्शन लॉ लगाकर इनको डिस्क्वालिफाइड किया जा सकता है। उसके लिए उन्हें मैदान में लाना होगा। विधानसभा के फ्लोर पर अगर ले आते हैं और अध्यक्ष इनको 37 विधायक आपके साथ नहीं है कहकर डिस्क्वालिफाइड कर देते हैं तो जो मैजिक फिगर है वो कम हो जाएगा। ऐसे में सरकार बचाने की कोशिश होगी। तो उद्धव ठाकरे प्रयास कर रहे हैं टाइम बाइंग का, वो प्रयास कर रहे हैं कि जितना वक्त मिल जाए और जितने लोगों को एक साथ वापस कुछ लाने में अगर वो सफल हो पाए, क्योंकि नितिन देशमुख जैसे विधायक जो है वो भागकर गुवाहाटी से वापस आ ही गए हैं। नागपुर में उन्होंने लैंड कर लिया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जो हस्ताक्षर हुआ है वो हमारे नहीं है,
तो साफ तौर पर टाइम बाइंग की प्रोसेस जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। नीलेश, एकनाथ शिंदे की ओर से कहा जा रहा है कि विधायकों की संख्या उनके पास ज्यादा है और सीएलपी के पद से उनको जो हटाया गया वो भी कदम अवैध था। तो अब जो है फैसला कौन करेगा? गवर्नर के पास जाएगा ये पूरा मामला या फिर विधानसभा उपाध्यक्ष इस पर फैसला लेंगे कि किसके दावे कितने दमदार हैं? आगे क्या हो सकता है विधानसभा के फ्लोर से पहले? ये देखिए, मुख्य तौर पर पहला अधिकार जो है वो उपाध्यक्ष का होगा। अध्यक्ष नहीं है तो अध्यक्ष के सारे अधिकार जो है महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष के पास है। उपाध्यक्ष को फैसला करना होगा। हाँ, अगर हम न्यायिक तौर पर इसका विचार करें तो 34 विधायक एकनाथ शिंदे के पास है, यानी 54 में से 54 विधायकों में से 34 विधायक अगर एकनाथ शिंदे के साथ है तो बहुमत, पार्टी में बहुमत, गुट नेता चुनने का, विधायक दल का नेता चुनने का अधिकार जो है वो उनके पास चला जाता है। तो वो यही प्रयास करेंगे कि हम विधायक दल का नेता जो है वो पहले चुनेंगे, तो आपको पहले विधायक दल का नेता चुनने दीजिए। तो मुख्य तौर पर उनके तरफ से प्रयास यही होगा कि वो संवैधानिक तौर पर अपने आप को एक गुट के तौर पर साबित कर दे और शिवसेना के हम अधिकृत तौर पर विधायक है, हम शिवसेना का हिस्सा आपके सामने रख रहे हैं, जो विचार है वो रख रहे हैं, यही प्रयास होगा। पर इसी चाल को शिवसेना को मात देना है और इसलिए शिवसेना प्रयास करेगी कि फ्लोर पर लाया जाए और इन विधायकों को डिस्क्वालीफाइड किया जाए। अश्विनी पांडे भी लगातार हमारे साथ हैं। अश्विनी पांडे, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच मीटिंग, उसे लेकर आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, उसके आपके सवाल पर बाद में जाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि एकनाथ शिंदे ने जवाब दे दिया है। जो 5:30 बजे फेसबुक लाइव करके उद्धव ठाकरे ने बातें रखी थी, अब उस पर एकनाथ शिंदे ने ट्वीट करके जवाब दिया है। 4 बातें उन्होंने अपने ट्वीट में कही हैं। इसमें साफ तौर पे मराठी में उन्होंने ट्वीट किया है कि पिछले 2.5 सालों में सिर्फ सरकार का फायदा जो है सिर्फ घटक पक्षों को मिल रहा था, यानी कि एनसीपी और कांग्रेस को, शिवसेना को उसमें कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद घटक पक्ष मजबूत होत असताना शिवसेनेचे मात्र पद्धतीशीर खच्चीकरण होत होते, यानी कि शिवसेना को सिर्फ कम किया जा रहा था, घटक पक्ष एक तरफ मजबूत हो रहे थे। तीसरा उन्होंने बात रखा है कि पक्ष आणि शिवसैनिक टिकविण्यासाठी अनैसर्गिक आघाडीतून बाहेर पडणे अत्यावश्यक आहे, यानी कि जो पक्ष को संभाल के रखना है तो इस अनैसर्गिक जो है एक तरह से आघाड़ी बनाई गई थी उससे बाहर पड़ना, उसे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। और चौथा पॉइंट उन्होंने रखा है महाराष्ट्र के हित के लिए ये निर्णय लिया जाना जरूरी था, यानी कि जिस तरह से सीएम उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव के जरिए एकनाथ शिंदे को जो तमाम बातें और जो शिवसैनिक खासतौर पर जो विधायक एकनाथ शिंदे के साथ गए उन्होंने जो बातें फेसबुक लाइव के जरिए कही थी, अब उसका जवाब ट्विटर के माध्यम से एकनाथ शिंदे ने दिया है। उसमें साथ साथ हैशटैग में हिंदुत्व फॉरएवर भी लिखा हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए ये बात कल से ही लगातार एकनाथ शिंदे अपने तमाम ट्वीट में, मीडिया से बातचीत में, टेलीफोनिक इंटरव्यू जो हो रहे हैं मीडिया में, उस पर वो कहते रहे हैं कि वो बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व के साथ हैं और उसे ही लेकर वो आगे चलेंगे। वहां पर वो कोई सत्ता के लिए धोखा नहीं देने वाले। कहीं ना कहीं उनका सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे पर निशाना था, क्योंकि पहले भी बाला साहब ठाकरे लगातार कांग्रेस और एनसीपी को कोसते रहे हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर, और उसी एनसीपी और कांग्रेस को के साथ उद्धव ठाकरे का जाना, सरकार स्थापित करना, उसके मुद्दे को उठाकर एकनाथ शिंदे का कहना है कि वो शिवसैनिकों को नागवार लग रहा था और अब शिवसैनिकों की जो सोच थी, उनकी जो भावना थी, उसी को ध्यान में रखते हुए वो जो है इस जो महाविकास आघाड़ी बनाई गई है इससे बाहर निकलने की वो लगातार उद्धव ठाकरे से कहते भी रहे, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई। और अब वो खुद इतने विधायक है, करीब 39 विधायक, अब जानकारी आ रही है कि एकनाथ शिंदे के साथ चले गए हैं, उनके साथ अब वो बाहर निकल गए हैं। फेसबुक लाइव के जरिए जो कुछ भी भावनात्मक अपील एक तरह से उद्धव ठाकरे कर रहे थे, उसका जवाब यहाँ पर जो है एकनाथ शिंदे द्वारा दिया गया है। लेकिन हम लगातार ये भी दिखा रहे हैं कि कैसे शिवसैनिक बड़ी संख्या में सड़क पर भी अब आ रहे हैं। पूजा मेहता हमारे साथ हैं गुवाहाटी से, जहां एकनाथ शिंदे और जो बागी विधायक हैं वो डेरा डाले हुए हैं। पूजा मेहता, आपके पास क्या अपडेट है? असम के सीएम उनसे मिल सकते हैं, ये इस तरह की बीच में खबरें आ रही थी, और क्या कुछ कहा जा रहा है और एग्जैक्ट नंबर क्या है एकनाथ शिंदे के साथ? क्योंकि बार बार ये नंबर अलग है, कभी 34 है, कभी 38 है, कभी 40 है। जब 46 की बात की जाती है तो कहा जाता है इसमें 6 से 7 इंडिपेंडेंट है। एग्जैक्टली कितने एमएलएज हैं एकनाथ शिंदे के साथ?
देखिए अदिति, आपको बता दें यहाँ गुवाहाटी में हर एक मिनट पर सिचुएशन ही नहीं लेकिन माहौल भी बदल रहा है। जैसे कि खबरें पहले आ रही थी कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा देर शाम यहाँ पर आने वाले थे, तो अभी तक तो नहीं पहुंचे क्योंकि यहाँ पर उनके आने की बात थी। जो जितने भी बागी विधायक है उनसे मिलने की बात थी, अभी तक वो यहाँ नहीं आए। दूसरी बात आपको बता दूं, एकनाथ शिंदे को करीब 7 बजे जो है एक प्रेस ब्रीफ करना था, लेकिन ना ही सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ना ही यहाँ पर उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक की है। और अगर मैं आपको ताज़ा तस्वीरें दिखाऊं तो बेहद रिलैक्स मूड में जिस तरीके से यहाँ पर थोड़ी सी एक्टिविटी दिख रही थी थोड़ी देर पहले, और सुरक्षा इंतजाम को और भी ज्यादा पुख्ता किया गया था। पुलिस जरूर यहाँ पर तैनात है लेकिन ना ही तो कोई एक्टिविटी है ना ही कोई हलचल है। तो कुल मिलाकर जो है अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि आखिरकार एकनाथ शिंदे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन जहां तक नंबर्स की बात है कि आखिरकार कितने बागी विधायक उनके साथ है, हमको थोड़ा सा इंतजार करना होगा क्योंकि उन्होंने समय मांगा है राज्यपाल से। जहां ठीक है पूजा, इस वक्त की बड़ी खबर एक अपने दर्शकों को बता दें। महाराष्ट्र को मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का यह बयान सामने आया। मुलाकात के बाद ये उन्होंने कहा है कि महाअघाड़ी सरकार को कोई भी खतरा नहीं है और उद्धव सरकार को कोई खतरा नहीं है। नाना पटोले का यह कहना है। कांग्रेस नेता नाना पटोले ये दावा कर रहे हैं तमाम जो सियासी विवाद खड़ा हुआ है, शिवसेना में जो बगावत है, उसके बावजूद नाना पटोले का यह दावा है कि महाविकास अघाड़ी सरकार को कोई खतरा नहीं है। कांग्रेस का अभी भी यह कहना है कि उद्धव सरकार को कोई खतरा नहीं है, जबकि उद्धव ठाकरे खुद इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं। ठीक है, सब बराबर है। सरकार स्थिर है, सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं। सरकार क्या बरकरार रहेगी आपको लग रहा है? बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री, क्या ये कहा गया है कि शिवसेना को मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा, क्या किसी और को दिया जाएगा? तो नाना पटोले ये क्लेम कर रहे हैं कि उद्धव की सरकार जो है, महाविकास अघाड़ी की सरकार जो है वो स्थिर है। दूसरी तरफ हम आपको लगातार ये बड़ी खबर भी दे रहे हैं कि किस तरह से एकनाथ शिंदे ने शर्त रखी है और ये शर्त वो बार बार उठाते रहे, चाहे वो उनकी चिट्ठी हो जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रही। वो ये कह रहे हैं उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी से जो अलायंस है उससे अलग हो जाएं। बार बार वो ये कह रहे हैं कि ये कॉन्ट्रास्टिंग आइडियोलॉजीज हैं, ये वो विचारधाराएं हैं जो शिवसेना की हिंदुत्व की विचारधारा से मेल नहीं खाती हैं। जो चिट्ठी दिन भर लगातार सुर्खियों में रही उसमें करप्ट गवर्नमेंट जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, साथ ही जिक्र किया गया कि किस तरह से जो पुलिस पोस्टिंग्स हैं उसमें करप्शन को लेकर बड़ा आरोप लगाया गया। तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे एक तरफ हिंदुत्व की पिच पर खेलते हुए ये कह रहे हैं कि रिश्ता तोड़ लें कांग्रेस और एनसीपी से उद्धव ठाकरे, तो दूसरी तरफ बहुत ही इमोशनल अपील की गई उद्धव ठाकरे द्वारा। मेरे कई सहयोगी इस वक्त साथ में हैं। नीलेश, हम जब एकनाथ शिंदे का जवाब देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप कांग्रेस और एनसीपी से अलग हो जाइए, कॉन्ट्रास्टिंग आइडियोलॉजीज हैं। उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और एनसीपी मेरा इस्तीफा नहीं मांग रहे। मुझे इस बात का दुख है कि शिवसेना का ही नेता जो है और शिवसेना के ही जो विधायक हैं वो मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं। तो इमोशनल पिच पर उद्धव ठाकरे हैं, लेकिन दोनों के बीच जो फासला है वो बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। ये मुख्य तौर पर जो मांग उद्धव ठाकरे द्वारा की गई, क्या अगर मेरे विधायक चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दूं तो मैं देने को तैयार हूं, कोई शिवसेना आगे आए और मुख्यमंत्री बन जाए। इसी मुद्दे को कहीं ना कहीं दरकिनार करते हुए केवल एनसीपी और कांग्रेस को विरोध करते हुए और हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना नहीं चल रही है, इसको कहते हुए एकनाथ शिंदे जो है वो अपने आप को और अपने गुट को जो है वो शिवसैनिक साबित करना चाह रहे हैं, हिंदुत्ववादी साबित करना चाह रहे हैं और जो वोटर है उनके सामने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बगावत नहीं कर रहे हैं, वो बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। और हिंदुत्व के साथ अगर चलना है तो बीजेपी के साथ जाना होगा, और बीजेपी के साथ अगर जाना है तो उन्हें कांग्रेस और एनसीपी को विरोध करना होगा। और इसीलिए वो उद्धव ठाकरे को विरोध नहीं कर रहे, वो शिवसेना को विरोध नहीं कर रहे, वो केवल विरोध कर रहे हैं एनसीपी और कांग्रेस को। लेकिन नीलेश, यहाँ पर एक फॉलोअप क्वेश्चन ये भी होगा कि एकनाथ शिंदे बीजेपी में भी जा सकते हैं क्या? हम ये देखेंगे अब से कुछ महीनों बाद एकनाथ शिंदे को बीजेपी में जाते हुए, इस तरह की संभावनाएं कितनी है इसे लेकर? नहीं, देखिए, अगर 37 विधायकों से ज्यादा विधायक उनके पास आ जाते हैं तो वो शिवसेना का अलग गुट बनाकर विधानसभा में बैठना पसंद करेंगे।
क्योंकि एक राष्ट्रीय पार्टी में जाकर अपने आप को एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटा सा पौधा बनाने में उनको भी कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। वो शिवसेना के नेता बने रहना चाहेंगे। उनकी कोशिश यही होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा शिवसेना के विधायक जो है वो उनके साथ आए और वो अलग गुट के तौर पर बीजेपी को समर्थन देने वाली सरकार में शामिल हो। नीलेश, अगर बात की जाए शिवसेना के कोर वोटर की, वो वोटर अगर बात की जाए शिवसैनिक जो हैं वो हर एक शिवसेना के जो विरोधी होते थे उनके खिलाफ सड़कों पर उतरते थे, एग्रेसिव तरीके से प्रचार करते थे। लेकिन जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले बताया कि शिवसैनिकों को रिएक्शन देने में 48 घंटे का वक्त लगा है, तो क्या ऐसे में माना जाए कि जो शिवसेना है, शिवसेना की जो कोर वोटर हैं, शिवसैनिक हैं, वो भी बड़े पैमाने पर बटे हुए हैं और पलड़ा एकनाथ शिंदे की तरफ झुका हुआ है? जरूर, ये हम कह सकते हैं। शिवसैनिकों में भी अस्वस्थता थी। जिस प्रकार से शिवसेना कांग्रेस के साथ मिली, जिस प्रकार शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाई, जरूर वो शिवसैनिक जो कि कोर शिवसैनिक माना जाता है, जो जमीन पर काम करता है, उसमें नाराजगी थी और वो बार बार अलग अलग जगहों पर वो व्यक्त भी हो रहा था। उद्धव ठाकरे इसको समझ नहीं पा रहे थे और उसी का नतीजा है कि एक बड़ा गुट जो है वो शिवसेना से अलग होकर एक अलग गुट के तौर पर बीजेपी को समर्थन देने के लिए आगे आता नजर आ रहा है। ये केवल मुंबई के शिवसेना के वोटर में नहीं, केवल शिवसैनिकों में नहीं, महाराष्ट्र के हर शिवसैनिक की यही भावना थी कि शायद शिवसेना ने गलत रास्ता अपना लिया है। ठीक, वैदेही मेरी सहयोगी साथ में है। वैदेही, आपके पास आएंगे विशाल पांडे। शिव सैनिक इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं? क्या ग्राउंड पर शिव सैनिक बटा हुआ है? एकनाथ शिंदे की तरफ भी उसका झुकाव है और जो क्लेम कर रहे हैं एकनाथ शिंदे एमएलएस के बूते, एमएलएस के दम पर कि वो असली शिवसेना है, वो शिव सैनिक के साथ कितना क्लिक करता है ये आर्गुमेंट? देखिए आदित्य, इस वक्त मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाता हूं क्योंकि अब से थोड़ी देर में उद्धव ठाकरे अपने सरकारी आवास से निकलकर मातोश्री जाने वाले हैं और इस पूरे रास्ते में शिव सैनिक खड़े हुए हैं, हाथ में पोस्टर लेकर नारेबाजी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये उद्धव ठाकरे का समर्थन यहाँ पर दिखाने के लिए आए हुए हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? संतोष शिंदे मेरा नाम है। संतोष शिंदे जी, शिंदे गुट एक अलग से बन गया है, पूरा 34 विधायकों का समर्थन वो दिखा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अब शिवसेना खतरे में है, सरकार खतरे में है? सरकार खतरे में रहने से हमको कुछ फर्क नहीं गिरता है। हम लोग उद्धव साहब के, बाला साहब के शिव सैनिक है और हम शिव सैनिकों ने उनको आमदार बनाया है, तो 40 आमदार हमारा क्या करेंगे? खाली वो सत्ता नहीं रहेगी ना। शिव सैनिक तो हमेशा उद्धव साहब के तैयार है सरकार से बाहर जाने के लिए। फिर उनको दिखाएंगे हम लोग, सरकार से बाहर जाने के बाद हर आमदार को दिखाएंगे कि शिव सैनिक क्या कर सकता है। यहाँ पर उनका ये कहना है एकनाथ शिंदे का कि ये एक अननेचुरल अलायंस है, इससे बाहर आना चाहिए इस गठबंधन से कांग्रेस एनसीपी के। उनको ऐसा लगता है तो उन्होंने उद्धव साहब से बात करनी चाहिए थी। ऐसा डिसीजन लेने के लिए वो कौन थे? वैदेही भी हमारे साथ है, हम देख रहे हैं। संजय राउत भी यही कह रहे थे दिन में कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता चली जाएगी। अब हम शिव सैनिक को भी ये कहते हुए सुन रहे हैं कि सत्ता ही तो चली जाएगी। अब ये वैदेही माना जाए, ये रियलाइजेशन है कि नंबर गेम के लिहाज से शिवसेना, नंबर गेम की जो बैटल है उसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना तो पिछड़ती दिखाई दे रही है, या फिर ये उस ताकत पर भरोसा है जो शिव सैनिक, जो कॉन्फिडेंस शिव सैनिक में हमेशा से रहा है? और जैसे कि हमने देखा है कि शिवसेना के जितने नंबर थे, उस नंबर को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस और एनसीपी के साथ उन्होंने गठबंधन किया था, लेकिन अब ये नंबर ही कम हो गए हैं क्योंकि नंबर जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए हैं और उनके साथ ज्यादा से ज्यादा विधायक गए हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शिवसैनिक हैं, हम उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे, आज आप यहाँ पर आए हो, उद्धव ठाकरे इनको समर्थन देने आए हो, आज उद्धव ठाकरे जो है वो नाराज थे, उन्होंने फेसबुक लाइव किया, अब क्या कहेंगे? हम उद्धव साहब के शिवसैनिक है, हम साहब के लिए आए। उद्धव साहब के शिवसैनिक है, हम साहब के लिए आए और ये कोई बड़ा संकट नहीं। इसके पहला भी उद्धव साहब जब मुख्यमंत्री थे बहुत संकट आए और उद्धव साहब ने वो संकट एक नॉर्मल इससे उन्होंने सॉल्व किया है, तो ये कोई बड़ा संकट नहीं। उद्धव साहब के साथ ये शिवसैनिक है और ये शिवसैनिक है, उनकी ताकत है और महाराष्ट्र की ताकत है। और शिवसेना जो खत्म करने वाले लोग सोचते हैं वो खुद खत्म हो गए। आपको पता होगा नारायण राणे और ये छगन भुजबल और ये सब छोड़ के गए, तो भी उद्धव साहब को और आदित्य साहब को और ठाकरे सरकार को। आपसे भी जानना चाहेंगे क्या कहेंगे, क्योंकि आज शिवसेना के लिए बड़ा दिन था, क्योंकि जिस तरह से एकनाथ शिंदे इन्होंने बगावत की है, उनके साथ
उन्होंने कुछ विधायक लेके गए हैं और उद्धव ठाकरे इनके हिंदुत्व के बारे में सवाल किए हैं। हिंदुत्व है हमारे बाला साहब ने हमारे नस नस में बिना हुआ है, पर हमारी एक ही निष्ठा है उद्धव ठाकरे के साथ। उद्धव ठाकरे के साथ पूरा मुंबई का शिवसैनिक, महाराष्ट्र का शिवसैनिक, उद्धव साहब ऐसे कितने अटैक है वो एक तरह संभाल लेंगे। विदेही शिव सैनिकों से पूछिए, आज उद्धव ठाकरे ने गद्दार जैसे स्ट्रॉन्ग शब्द का इस्तेमाल किया, क्या इन्हें लगता है एकनाथ शिंदे और उनके साथ जो बागी विधायक हैं दरअसल उन्होंने शिवसेना और ठाकरे फैमिली के साथ गद्दारी की है? जी आपसे जानना चाहेंगे, आज उद्धव ठाकरे इन्होंने गद्दार ये शब्द का उल्लेख किया है, क्या आपको लगता है कि जो बागी विधायक है उन्होंने शिवसेना के साथ गद्दारी की है? ये हम बोल नहीं सकते, लेकिन हम एक ही चीज बोलेंगे, जो शिवसेना के साथ और उद्धव साहब के साथ गद्दारी करेंगे उसको हम लोग गद्दारी बोलेंगे। और आपसे भी जानना चाहेंगे क्या कहेंगे, क्योंकि आज गद्दार ये शब्द का उल्लेख जो है वो उद्धव ठाकरे इन्होंने किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो एकनाथ शिंदे इनके साथ गए हैं बागी विधायक जो है उनको गद्दार कहना, क्या कहेंगे? गद्दारांना क्षमा नाही हा एक मराठी आता नवीन चित्रपट आलेला, नया मूवी आया था, उसमें ही दिखा था कि एकनाथ शिंदे थे उसमें और बताया था कि गद्दारांना क्षमा नहीं, ये उसमें है। और यही लोग ने ही गद्दारी की और हम हमारे साहब के साथ आखिरी तक है, और जो कुछ भी बोलने का स्टेटमेंट है वो हमारे साथ देंगे। ठीक है, तो शिवसैनिक, मुंबई के शिवसैनिक सड़कों पर उतरे हुए हैं और उद्धव ठाकरे का पूरा समर्थन कर रहे हैं। अब जबकि उद्धव ठाकरे सीएम पद छोड़ने को तैयार हैं, तो ऐसे में महाराष्ट्र की सियासत में आगे क्या हो सकता है, आइए आपको इसके बारे में बताते हैं। आगे क्या हो सकता है? विकल्प नंबर 1, एकनाथ शिंदे के समर्थन से बीजेपी सरकार बना ले, जिसके सबसे ज्यादा आसार अभी तक तो दिख रहे हैं। दूसरा विकल्प, शिवसेना बीजेपी के साथ सरकार बना ले, जो कि एकनाथ शिंदे की मांग है कि शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी का हाथ छोड़े और बीजेपी के साथ आए। तीसरा विकल्प, उद्धव इस्तीफा दे दें और शिंदे सीएम पद पर मान जाए। माना यह जा रहा है कि आज सवेरे जब फोन किया था उद्धव ठाकरे ने शिंदे को बात की थी तो उनको कहा था कि आप वापस आइए, सीएम बन जाइए, लेकिन एकनाथ शिंदे ने यह कहा था कि उसका वक्त जा चुका है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.